जीवन में समस्याओं से कौन घिरा रहना चाहता है? कोई भी नहीं। आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ऐसा करने के लिए आप क्या करते हैं? सोचिए, मैं बताता हूँ। ऐसा करने के लिए अधिकतर लोग कठिनाइयों से दूर भागते हैं, समस्याओं से दूर रहते हैं, और आप यही सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। समस्याएं ऐसे जंगली पशु की भांति होती हैं, जिससे आप जितना भी दूर भागेंगे वो उतना विकराल रूप धारण कर लेंगे और अंततः वो आपका अंत कर देंगे। तो इस समस्या से कैसे बचा जाए? इसका हल क्या है? इस समस्या का हल है कि आप अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ता से उस समस्या को छोटा कर दो। यदि नावे को कुशल केवैया बनना है तो शांत समंदर में नहीं बन सकता, उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। यह स्मरण रखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस पौधे को सींच रहा हूँ। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर कभी जलधारा नहीं डालते, उन्हें बोते नहीं, फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए तो वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक ही स्वतः सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहाँ से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। कभी कभी हमको लगता है कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, हमारे माता पिता को हमारे मन की बात ही समझ नहीं आ रही, जैसे उन्हें हमारे हर कार्य में, हर निर्णय में खोट दिखाई दे रहा हो। और ऐसे में हम कर बैठते हैं विद्रोह। ऐसी अवस्था में हमें वही अच्छा लगने लगता है जो हमारी मन की बातों का समर्थन करे। हम उसे ही अपना हितैषी समझ लेते हैं। परंतु जो आपसे मीठी बातें कर रहा हो वो आपका हितैषी है, ये आवश्यक नहीं। कुछ विषैले फूल बड़े सुंदर दिखते हैं, कुछ विषैले फल असाधारण रूप से बड़े स्वादिष्ट होते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं कि हमारे रोगों को निदान करने वाली औषधि सदा मीठी हो। इसलिए विष और औषधि में अंतर का परखने का प्रयास करें। हो सकता है जो आपके हित की बात कर रहा हो वो आपको संकट के गर्भ में ले जा रहा हो। बात बात पर आवेश में ना आए। हो सकता है आपके माता पिता की कड़वी बातों में आपका ही हित छुपा हो। और माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए कि यदि उनकी संतान अनुचित निर्णय ले रही है तो उसके अनुचित होने का भान प्रेम से करवाएं, दबाव और शासन से नहीं। क्योंकि कभी कभी कटु वचन और कटु शब्द अनुचित निर्णय को और पक्का कर देता है। जीवन में सभी केवल सफल होना चाहते हैं, केवल विजय चाहते हैं। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता, कोई भी असफल नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसके प्रयास व्यर्थ जाएं। यदि एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये उचित भी है, परंतु असफलता में एक अच्छी बात छुपी होती है। कैसे? मैं बताता हूँ। सफलता आपका परिचय संसार को देती है। विजय के पश्चात संसार आपको जानने लगता है, और असफलता आपका परिचय संसार से करवाती है। पराजय के पश्चात आप अपने जीवन को जानने लगते हैं। इसलिए सफलता असफलता से घबराएं नहीं। यदि आपकी सोच सकारात्मक रहेगी तो यही असफलता, यही पराजय
आपको और अधिक शक्तिशाली बनाकर प्रस्तुत करेगी और जीवन में विजयी बनाएगी। जब से ये सृष्टि बनी है, नदी की धारा और चट्टान के बीच सदा संघर्ष रहा है, परंतु हर बार चट्टान की कठोरता को हारना पड़ता है और नदी की धारा कोमल होते हुए भी चट्टान को काट देती है। कभी सोचा है क्यों चट्टान इतनी कठोर और जल इतना कोमल, चट्टान इतनी दृढ़ और जल इतना लचीला, फिर भी जल सदा कठोर चट्टानों के मध्य से मार्ग बना ही लेती है। कारण केवल एक है, वो है लगातार चलने की क्षमता। जल बढ़ता रहता है, चट्टान अड़िग रहती है। इसी कारण जल चट्टान को काटकर मार्ग बना लेता है। इसलिए लगातार चलते रहिए, रुकिए मत, क्योंकि चट्टान जैसी हर समस्या को आप भी जल की तरह काट सकते हैं। हम सब शीघ्र ही सफलता चाहते हैं, ढेर सारी संपत्ति और सुख चाहते हैं, और ऐसे में कई बार हम छोटे मार्गों का चयन कर लेते हैं। वो मार्ग जिनमें परिश्रम नहीं होता है तो केवल छल, कुटिलता, भाग्य का सहारा। जैसे जुआ के खेल में कोई धन लगाता है, कोई दांव लगाता है और ये भूल जाता है कि ये जुआ ऐसा दलदल है जिसमें एक बार गिरे तो सर्वनाश से पहले निकलना असंभव है। यदि आप जीते तो और जीतने की भूख बढ़ जाएगी, और यदि आप कुछ हार बैठे तो आप उसे पुनः पाने के लिए फिर से खेलेंगे। ये मनुष्य को आभास ही नहीं होता कि अपनी संपत्ति के साथ साथ वो अपनी मानवता, संस्कार और धर्म और अपने उत्तरदायित्व का सभी जुए की भेंट चढ़ा देता है। इसीलिए यदि कुछ पाना है तो अपने परिश्रम से पाओ। यदि कुछ जुए में जीता तो वो शीघ्र ही खो दोगे, क्योंकि उसे परिश्रम से पाया नहीं गया है, और उसकी रक्षा के लिए आपके मन में स्वाभाविक प्रयास भी नहीं होंगे। हम सभी बचपन से ये सुनते आए हैं कि अच्छे मित्र हमारे जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? अच्छे मित्र, परंतु कौन जिनसे आप प्रश्न पूछें और वो मित्र बिना पक्षपात के, भय रहित होकर, बिना किसी लालच के आपको उचित उत्तर दे। परंतु सबके समक्ष ये समस्या आ जाती है कि आज के समय में ऐसे मित्र मिलना दुर्लभ है, ऐसे होते ही नहीं। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम सब के पास एक ऐसा मित्र होता है, बस हम उसे पहचान ही नहीं पाते। वो है दर्पण। दर्पण के समक्ष खड़े होकर आप स्वयं से पूछिए, आज आपका अंतिम दिन होता तो आप क्या वही करते जो आप कर रहे थे? आपको उत्तर मिले या ना मिले, पर आपकी दिशा अवश्य बदलेगी। इसलिए आपके अतिरिक्त आपका सबसे बड़ा घनिष्ठ मित्र, सबसे अच्छा मित्र और कोई नहीं। कभी कभी हम सब के जीवन में एक विचित्र समस्या जरूर आती है। शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाते हैं। उस शक्तिशाली से विवाद करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं। मानता हूँ, ऐसा करने से आप एक विवाद से बच जाते हैं, एक संघर्ष से बच जाते हैं, परंतु ऐसा बचाव एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। कैसे? हमारा मौन रहना अनजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयं को अधिक शक्तिशाली अनुभव करता है, और यहाँ से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय, अनचाहे रूप से हम सम्मिलित होते चले जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, आपके भीतर छुपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है,
परंतु साथ साथ ये जानना भी आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकाल दो और खुल के अनीति का, अन्याय का विरोध करिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेष जीवों से भिन्न है। क्यों? कारण मनुष्य जीवन पश्चात होने के बाद भी जीना चाहता है और इसका केवल एक ही मार्ग है, सम्मान, जो मनुष्य मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। उस सम्मान को पाने के लिए मनुष्य वर्षों परिश्रम और प्रयास करता है। ऐसे में शत्रु के लिए सबसे सरल लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। हम अपने शत्रु का अपमान करके उसके वर्षों के कमाए सम्मान को छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। परंतु कर्म करने से पूर्व परिणाम पर विचार एक बार अवश्य कर लीजिएगा। वर्षों से संचित शत्रु के मान को भंग करके आपको संतोष अवश्य मिल सकता है, पर वो शत्रु अपने जीवन के हर शेष पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है। इसीलिए सावधान रहिए। किसी का अपमान करना स्वयं आपके लिए भी हानिकारक हो सकता है। क्या कर रहा हूं मैं? इस अग्नि को शांत करने का प्रयत्न कर रहा हूं मैं, परंतु एक अग्नि दूसरी अग्नि को कभी शांत नहीं कर सकती, वो उसे और अधिक प्रज्वलित ही करती है। अपमान से जन्म लेने वाली अग्नि का प्रतिकार प्रतिशोध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि अपमान की अग्नि से अधिक प्रचंड होती है। तो इसका प्राण क्या है? उत्तर चाहिए। उत्तर है प्रतिशोध का प्रतिकार प्रतिशोध नहीं, शांति है, स्वयं का विकास है। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि आपका शत्रु आपका अपमान करने का प्रयास ही न कर पाए। अन्यथा यदि आप प्रतिशोध चाहते हैं, शत्रु भस्म चाहते हैं, तो स्वयं को भी जलना होगा, क्योंकि प्रतिशोध की अग्नि स्वयं को भी जलाती है और ऐसा आप कदापि भी नहीं चाहेंगे, है ना? मनुष्य बिना मित्र, बिना मित्रता के सुख पूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या वृद्ध, गृहस्थ हो या ग्रह त्यागी सन्यासी, कवि हो या योद्धा, बिना मित्रों के किसी का भी जीवन नहीं चल सकता। यदि ये संबंध इतना आवश्यक और शक्तिशाली है तो उसके उत्तरदायित्व भी आवश्यक हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ये उठता है कि मित्र कौन होता है? आप कहेंगे मित्र वो होता है जो सदा हमारा साथ देता है, हमारे सुख में आनंद बनाए, हमारे दुख में सहारा बने, हमारे विरोधियों का शत्रु हो जाए वो। परंतु वास्तविकता में मित्र की पहचान क्या यही होती है? मित्र के लिए आवश्यक है कि आवश्यकता पड़ने पर वो आपका विरोध करे। यदि आप सच्चे मित्र हैं, यदि आपका मित्र मूर्खतावश, जानबूझकर या किसी कुचक्र में फंसकर अनुचित कार्य करने जा रहा है, कि आपका कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले आप उसे वो कार्य करने से रोकें, उसका विरोध करें। क्योंकि यदि मित्र ने कुछ अनुचित किया तो आप स्वयं को अपयश का भागीदार बनने से नहीं रोक पाएंगे। कभी किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो? यही ना? अवश्य। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका सत्कार करने वाला मन से कर रहा है या फिर उसके मन में कोई खोट है? वो धूर्त तो नहीं, क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक सवाल उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ, फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है, और वही सर्प यदि आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? इसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है।
धूर्तता से आपको ठगने वालों का लक्षण भी ऐसे ही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अधिक अभिनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है। सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है, कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते हैं। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं, और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि आप कब अपने पाँव को रोक लेते हैं। आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की पग हमसे एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पैर। चाह मनुष्य के जन्म लेते ही उसके मन में जन्म ले लेती है। चाह जीवित रहने की, फिर प्रेम की, फिर आनंद की, सफलता की, परंतु सबकी चाह पूर्ण नहीं होती। हर एक के पास अपनी चाह न पूर्ण कर पाने के सैकड़ों कारण होते हैं। अपना लक्ष्य न पूर्ण कर पाने के सहस्त्र बहाने होते हैं, और हम ये जान ही नहीं पाते कि हमारी असफलता के कारण हमारे ना प्रयास करने के बहाने बन गए। हम जो चाहते हैं उसे ना पा सकने का कारण कि ये कभी नहीं होता कि अवरोध बड़ा था। कारण ये होता है कि हमारा प्रयास छोटा था। कभी कुएं से पानी निकाला है तो अवश्य देखा होगा, कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी भी कठोर पाषाण पर अपने निशान छोड़ जाती है, और हर बढ़ता निशान उस पाषाण को और दुर्बल बना देता है। उसी प्रकार हमारा हर प्रयास हमें हमारे लक्ष्य के और पास ला सकता है। तो असफलता का कारण बाधा नहीं, प्रयासों की कमी है। प्रयास कीजिए, फिर देखिए आप जो लक्ष्य चाहेंगे वो मिल जाएगा। पता है इस हरी मेहंदी में लाल रंग कैसे आ जाता है? कष्ट सहकर लाल चटकता रंग चाहिए। इन मेहंदी के पत्तों को पीसना पड़ता है, बार बार प्रहार करने होते हैं, उसके पश्चात इसे पानी में मिश्रित करना होता है, तब जाकर ये ललनाओं का श्रृंगार बनती है। स्वर्ण के साथ भी यही है, जितना तपता है उतना शुद्ध होता है। और नग तो आप सभी को भाते हैं ना। हीरा भी पहले कोयला होता है, धरा के भीतर का ताप सहकर, उसका दबाव सहकर इसके भीतर ये चमक आती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जितना आप कठिनाइयों से जूझेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही निखरेगा। कठिनाइयों की भट्ठी में जितना भी तपेंगे आपका चरित्र उतना ही निखरेगा। अगली बार जब आपके समक्ष कोई समस्या आए तो घबराइए मत, उससे लड़ जाइए, क्योंकि हर समस्या हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। मनुष्य है ना हम, भय तो लगेगा ही। भय धन हानि का हो या मान हानि का, आप भय को बुरा समझते हैं ना। भय हानिकारक हो सकता है परंतु लाभदायक भी। सोचिए, यदि किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो कार्य करने से रोक नहीं लेता? रोकता है, परंतु अनुचित कार्य हो जाने के पश्चात उसे संसार के समक्ष न लाने का भय हमें एक के पश्चात दूसरी भूल करने पर विवश करता है।
प्रयास करके हम अपना सम्मान बचा अवश्य लेते हैं, पर भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए कोई कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना अति आवश्यक होता है। उतना ही आवश्यक होता है कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता। पद में, प्रतिष्ठा में आकाश जैसी ऊंचाई किसे नहीं चाहिए। यह स्थिरता में भूमि जैसी दृढ़ता किसे नहीं चाहिए। सभी को चाहिए, परंतु सफलता का पुष्प अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है, उपलब्धि देती है और गर्व देती है, और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण में और अंततः अन्याय में, और यहीं से सफलता का नाश हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में सूल बनकर नहीं, तो आप ये वृक्षों से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है, उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है। आप सब ने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप 100 को हराए। सुनी है ना? और इसीलिए हम जीवन में कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि ये सत्य है कि एक मूर्ख के लिए मौन रहने से अधिक श्रेष्ठ उत्तर और कोई नहीं हो सकता। परंतु क्या जीवन में सदैव मौन रहना, सदैव चुप रहना क्या उचित होता है? नहीं। जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल हो रहा हो, वहाँ मौन रहने से गंभीर अपराध और कोई नहीं हो सकता। मौन रहकर कदाचित आप समस्या से बच जाएं, परंतु आप संसार को समस्याओं में उलझा देते हैं। इतिहास साक्षी है, पापियों की उदंडता ने संसार को इतनी हानि नहीं पहुंचाई जितना कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा है तो मौन रहना उचित है, परंतु कहीं अपराध हो रहा है, छल हो रहा है, तो उठिए, विरोध कीजिए, क्योंकि आप भले ही ना सहें, परंतु आपके आने वाली पीढ़ी इस पाप के दंड को अवश्य सहेगी। अपने जीवन में आप कितने मित्रों से मिलते होंगे, कितनों को आप स्वयं जानते होंगे, कितनों का आप शुभ चाहते होंगे और कितने आपका शुभ चाहते होंगे। कितने ऐसे भी होते हैं जो आपके समक्ष आते ही वो अपने जीवन का दुखड़ा गाने लगते हैं कि उनका कोई कार्य ही नहीं बनता, वो क्या करें। कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही कठिनाइयाँ आ जाती हैं और वो कठिनाइयों के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते। क्या आपको पता है ऐसे लोगों की वास्तविक समस्या क्या होती है? क्या उनकी समस्याएं मार्ग में खड़ी बाधाएं हैं, या वो कठिनाइयाँ जो उनके कार्य को कभी संपन्न ही नहीं होने देती? सत्य तो ये है कि वास्तव में ऐसे लोग अपना कार्य कभी प्रारंभ ही नहीं करते। आधे मार्ग से उल्टा लौट जाने से बुरा ये है कि अपना कार्य कभी प्रारंभ ही ना करें। तनिक कार्य तो प्रारंभ करके देखिए, विश्वास कीजिए, आप कभी खाली हाथ नहीं होंगे। आपको गर्वित करने के लिए भले ही सफलता आपके हाथों में ना हो, परंतु सफलता पाने का ज्ञान आपके हाथों में अवश्य होगा। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़े मायने रखते हैं। मित्र वो जो हमारा हित चाहे, जो हमारे सुख दुख में हमारी सहायता करे, हमारा साथ दे। कुछ मित्र जन्म से होते हैं और कुछ मित्र हम स्वयं बनाते हैं। कुछ मित्र परिवार में मिल जाते हैं तो कुछ मित्र जीवन की यात्रा में, परंतु शत्रु हमारे जीवन में कभी भी मिल जाते हैं। परंतु आपने कभी सोचा कि वास्तविकता में आपका सबसे बड़ा शत्रु है कौन? आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके भीतर छिपा बैठा है और वो है आपका क्रोध। आप जिनसे रुष्ट होते हैं उन पर क्रोध करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। परंतु तनिक शांत मन से सोचिए, जिन्हें आप हानि पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा करने से पूर्व आप स्वयं भीतर से जलते हैं। क्रोध एक सुलगते हुए अंगारे की तरह होता है।
जिससे आप अपने शत्रु को जलाकर भस्म कर देना चाहते हैं। परंतु ऐसा करने से पूर्व आपको स्वयं उस सुलगते हुए अंगारे को उठाना पड़ता है और शत्रु से पहले स्वयं को जलना पड़ता है, उसकी पीड़ा सहनी पड़ती है। तो यदि आपको अपने शत्रुओं से मुक्ति पानी है तो आप पहले अपने स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण करना सीखिए।